हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया कोडर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन गाइड के बारे में। ये वीडियो प्योरली हिंदी में होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्लेसमेंट ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट स्पेशली टू बीटेक स्टूडेंट। और इसमें इस वीडियो में हम लोग ये सब बात करेंगे कि कैसे आप क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करके अप्रोच कर सकते हैं एचआर से, रेज्यूमे कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, किस स्किल पे फोकस करना है और कैसे अप्लाई करना है, सो दैट आपकी जो एंड में जो फाइनल गोल होगी वो होगी कि एट 8 लाख पर एनम से अबव एलपीए आप कैसे ले सकते हो किसी भी कंपनी से इजीली, और अच्छी कंपनी में कैसे प्लेसमेंट हो सकती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सिंपल स्टेप्स जो आपको फॉलो करनी है, उसमें पहला प्रोसेस है आपका बेसिकली स्किल्स एंड रेज्यूमे। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट वो होता है जिसमें कंपनीज आपके कॉलेजेस में आती हैं, और कॉलेजेस से जो आपका करियर प्लेसमेंट सेल होता है वो कुछ कंपनी से टाई अप्स होते हैं और कुछ कंपनीज को इनवाइट करती है आपके कैंपस में आने के लिए, और वो कैंपस में ही सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करती है और वहाँ से फिर प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम लोग ऑन कैंपस प्लेसमेंट कहते हैं। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वो हुआ जो आउट ऑफ द कैंपस बाउंड्री, जो आप खुद से अप्लाई करते हैं पोटेंशियली, या कभी कभी कुछ कम कॉलेजेस जो है वो रेफरल देती हैं कि इस लिंक पे या इस जगह ये कंपनी की हायरिंग चल रही है और आप जाके अप्लाई करते हो, तो इसको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कहते हैं। अब आते हैं स्किल्स और रिज्यूमे पे। तो स्किल्स बेसिकली आपको फोकस क्या करना है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली फर्स्ट ईयर आपको ये डेडिकेट करना है कि आपको क्या आपका पैशन है, क्या स्किल्स आप परस्यू करना चाहते हैं, आपका इंक्लिनेशन किसके अराउंड है। जैसे कुछ लोग को फ्रंट एंड वेबसाइट के अराउंड बिल्डअप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, किसी लोगों को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, किसी लोगों को आजकल नया जो मार्केट में ट्रेंड आया उसको फॉलो करने के लिए ज़्यादा इंथुजियास्ट रहते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया और ब्लॉकचेन हो गए, ये सब टेक्नोलॉजीज पे। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि फर्स्ट ईयर आप डेडिकेट करो कि आपको क्या परस्यू करना है आगे, और एंड ऑफ द फाइनल ईयर में आपको किस स्किल्स के साथ किस कंपनी में जाना है। सेकेंड ईयर में अगर आप आ गए हो तो सेकेंड ईयर में बेसिकली आप ट्राई करो दो तीन चीज़ें, जैसे कि आप हाथ मार लो अपने वेबसाइट डेवलपमेंट में भी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी। अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो बिटवीन फ्रंट एंड और एंड्रॉयड नेटिव डेवलपमेंट में या मशीन लर्निंग में, आप ट्राई आउट सब सारे स्किल्स को कर लो, और देन सेकेंड ईयर तक आप फाइनल कर लो कि आपको फाइनली किस फील्ड में परस्यू करना है, बिकॉज थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप भी करनी है। तो स्किल्स बहुत मैटर करता है सेकेंड ईयर तक। पोस्ट सेकेंड ईयर आपको फाइनल कर लेना है कि कौन से स्किल्स के साथ आप परस्यू करोगे। अगर आप अभी तक नहीं फाइनल किए हो और आप थर्ड ईयर में हो, देन इट विल बी अ काइंड ऑफ निगेटिव थिंग। तो उसको आप पहले से रेक्टिफाई कर लो कि क्या करना है। फोकस ऑन बेसिक्स। बेसिक्स जो भी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, सी प्लस प्लस पे फोकस कर लो। डेटा स्ट्रक्चर जो बेसिक्स हैं वो फंडामेंटल क्लियर कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब जो टिपिकल फंडामेंटल स्किल्स हैं उस पर हमेशा ही फोकस करना है थ्रू आउट टिल द फोर्थ ईयर, जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती। साइड बाय साइड अगर आपका इंटरेस्ट है फ्रंट एंड में, सपोज आपको फ्रंट एंड में इंक्लिनेशन है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन बेसिक वेब डेवलपमेंट से, एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट का कुछ कुछ साइड प्रोजेक्ट बनाते हुए सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में आप कर सकते हो कि अब मुझे टारगेटेड किस कंपनी में जाना है, तो उस टारगेटेड कंपनी के अकॉर्डिंग रिज्यूमे बिल्डअप आप स्टार्ट कर सकते हो। अब रिज्यूमे में आता है कि क्या ऐड करना है। तो जैसे मैंने बताया कि बेसिक्स आपको स्किल्स रहनी चाहिए, जो कि स्किल्स वो ऐड भी करनी हैं, जैसे ओएस हो गया, डीबीएमएस हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, या आपका जावा में इंक्लिनेशन है तो आप जावा में भी डाल सकते हो प्रोफिशिएंट हो। अगर आपने पाइथन में कोई कोर्स अगर रखा हुआ है तो उसका भी डाल सकते हो। बट बी क्लियर और कॉन्फिडेंस रहना है कि जो आप रिज्यूमे में लिख रहे हो वो आपको आती है।
रिज्यूमे बनाना भी एक टेक्निक है, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होता है, बिकॉज उसमें भी आप मल्टीपल रिज्यूमे आप स्किल्स के और कंपनीज के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट अगर जनरली प्रेफर ये करें कि कोई भी फैंसी स्टफ्स जो होते हैं जो कि फ्लोटिंग इन द मार्केट और सोशल प्लेटफॉर्म, जैसे लोग कुछ लिंक्डइन पे देख लेते हैं या ट्विटर पे देख लेते हैं कि ब्लॉकचेन चल रहा है, तो 2 लाइन या 2-3 वीडियोस देखे मैंने और फिर रिज्यूमे में ऐड कर दिए। तो वो सब चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज इट शोज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटर ऑल्सो। जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसके बारे में, और कभी कभी इंटरव्यूअर ज़्यादा डीप डाउन कर देता है उस स्किल्स पे और आप नहीं बता पाते हो, तो वो एक निगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। तो ये एडवाइस रहेगा कि निगेटिव इम्पैक्ट से बचें, और कोई भी फैंसी स्टफ या शोकेस करने के लिए ज़्यादा कि मेरा रिज्यूमे दूसरों से बेटर लगे या किसी फ्रेंड से कंपेयर करके, वैसा नहीं बनाना है। थ्रू आउट आपका जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है, किसने आपने किस चीज़ पे आपने स्किल्स पे फोकस किया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उसको मेंशन करना है। भले ही कम हो स्किल्स, बट जो भी हो वो सॉलिड हो। ठीक है। अगर किसी को रिज्यूमे टिप्स से या मेरा कैसा रिज्यूमे है या उसका टेम्पलेट चाहिए होगा, तो कमेंट में आप लिख के बता सकते हो, मैं उस पर भी गाइड कर दूंगा। और किसी को रिज्यूमे रिव्यू करवाना है तो आप कमेंट में या मुझे ट्विटर पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका पास्ट इंटर्नशिप एंड पार्टिसिपेशन। तो अब ये पास्ट इंटर्नशिप एंड पार्टिसिपेशन कैसे रोल प्ले करता है आपको जॉब में और रिज्यूमे में ऐड करने पे। सो बेसिकली अगर आपने अभी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपने सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर रखी हुई है, या किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रखा हो, या कोई ऑनलाइन कोर्स कर रखा हो, या कोई कोड फोर्सेस या कोडशिप पे किसी पार्टिसिपेशन में कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कर रखा हो, तो उन सब के सर्टिफिकेशंस और जो इंटर्नशिप के जो स्किल्स हैं वो बहुत वैल्यू ऐड करती हैं रिज्यूमे में, जब आप ऐड करते हो तो लिखते हो तो इंटर्नशिप बहुत ही इंग्रेडिएंट है, बेसिक एक बहुत ही क्रूशियल रोल भी प्ले करता है। प्लस आपको हेल्प करता है कि कंपनी कैसे वर्क करती है। एक एक तरह से एक शॉर्ट फॉर्म है, या आप कर लो शॉर्ट डेमोएबल जगह है इंटर्नशिप बिफोर गोइंग टू अ फुल टाइम जॉब। बेसिकली ट्राई करें कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो पेड इंटर्नशिप हो, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और वहाँ पे आपको लर्निंग के साथ मॉनेटरी आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं और लर्निंग्स भी इम्प्रूव होती हैं। और जो भी इंटर्नशिप करे उसमें जो प्रोजेक्ट करे उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रिज्यूमे में, जिससे कि इंटरव्यूअर को भी और रिक्रूटर को भी हेल्पफुल हो रिज्यूमे में कि क्या आपने ऐड किया है, किस स्किल्स और टेक स्टैक पे आपने वर्क किया हुआ है, टेक्नोलॉजीज पे, क्या बेसिक एजेंडा था प्रोजेक्ट का, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था उस प्रोजेक्ट में। तो ये सब जो माइनर डिटेल्स है ये रिज्यूमे में ऐड करने से ये पता चलता है कि आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर थे या एज अ टीम रोल प्ले करते हैं। अगर आप इंटर्नशिप पे चाहते हो कि मैं और डिटेल में जाऊं और इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में सेक्शन में अपना डिटेल्स डाल के आप बता सकते हो मुझे, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो इंटर्नशिप पे डिटेल आउट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है अब अप्रोच कैसे करना है कंपनीज को और रिक्रूटर्स को। तो बेसिकली अप्रोच करने के दो तरीके हैं। एक तो जो आजकल लोग करते हैं, ब्लाइंडली सारे कंपनीज में अप्लाई कर देते हैं, जो भी ओपनिंग दिख रहा है लिंक्डइन पे हो गया या कोई और प्लेटफॉर्म पे हो गया, वहाँ पे ब्लाइंडली जो दिख रहे हैं फ्रेशर्स की ओपनिंग, बस अप्लाई 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 पे क्लिक कर देते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि क्या स्किल्स है, क्या डिमांड है, कंपनी की क्या लोकेशन है, कंपनी स्टार्टअप है या एमएनसी है, कहाँ पे रिलोकेटेड है, कब उसकी फाउंडिंग डे क्या है, कितने उसमें मेंबर्स हैं। कंपनी बैकग्राउंड बिना चेक किए हुए, ना ही उसकी डिस्क्रिप्शन चेक करते, जॉब डिस्क्रिप्शन स्किल सेट मैच कर रही है या नहीं कर रही है, बस ब्लाइंडली अप्लाई करते हैं। काइंड ऑफ लक ट्राई करते हैं वो लोग जो ब्लाइंडली सब सारे कंपनीज में अप्लाई कर देते हैं कि किसी में ना किसी भी तो हो जाएगा, तो वो ट्राई नहीं करना है।
दूसरा है कि सिलेक्टिव अप्रोच, जहाँ पे आप कंपनीज की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, वो स्किल्स मैच कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी की बैकग्राउंड चेक करते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कब कंपनी फाउंडेड है, स्टार्टअप है या एमएनसी है, किस डोमेन में कंपनी काम करती है, पेमेंट सर्विसेज में है या ई कॉमर्स में है। तो ये सब बैकग्राउंड चेक करने के बाद आप सिलेक्टिव अप्लाई करते हैं कि भाई मेरी स्किल सेट अगर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट फ्रेमवर्क में है सपोज, तो मैं इसी स्किल सेट के बिहाफ पे उस कंपनी को, कुछ कंपनीज को टारगेट करूंगा, जैसे 5-6 कंपनीज का मैं एक ग्रुप बना लूंगा और उनको मैं अप्लाई करूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, या सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज करता है। और अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हो बाई चांस, तो आपको फिर ये पता रहता है कि आपकी ये 4-5 स्किल्स हैं, उसकी वजह से ही रिजेक्ट हुआ। हो सकता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी अदर कैंडिडेट से कम है, तो आपको उस स्किल्स पे वर्क करना है, इम्प्रूव करना है और प्रोजेक्ट्स ऐड ऑन करने हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करो तो बेटर अप्रोच हो और आपको जल्दी कॉल आ जाए वहां से। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें 2 तरीके होते हैं, ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, सेलेक्टिव अप्रोच ट्राई करना है। दूसरा क्या है कि अप्रोच, जो लोग लिंक्डइन या ट्विटर पे हैं, तो ब्लाइंडली किसी को भी अप्रोच कर जाते हैं कि सपोज इफ देयर इज अ HR रिक्रूटर एट X कंपनी और एनी एम्प्लॉय फ्रॉम Y कंपनी, उनको डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं विदाउट नोइंग और विदाउट गिविंग इंट्रोडक्शन कि भाई मुझे रेफर कर दो इस कंपनी में, या मेरा रेज्यूमे रिव्यू कर दो। तो ये गलत तरीका है। बेसिकली प्रोफेशनलिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके बिना आप कॉर्पोरेट लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको पहले एक थॉरो एक इंट्रोडक्शन भेजना होगा आपको किसी को। HR को आप भेज रहे हो लिंक्डइन पे या ट्विटर पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप अप्रोच कर रहे हो, तो पहले एक इंट्रोडक्शन में आप मैसेज भेजो कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, कौन से ईयर में हो, कौन से ब्रांच से हो, आपने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप कर रखी हुई है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप किस रोल के लिए देखना चाह रहे हो। बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि मल्टीपल रोल्स होते हैं और मल्टीपल जॉब आईडीज भी होती है उनके लिए। तो अगर आप नहीं बताओगे कि किस रोल के लिए आपको अप्लाई करना है या किस जॉब आईडी के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं आपको, तो फिर वो रिप्लाई नहीं आएगा वहां से, फिर आप अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाओगे वहां पे। और हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, 4-5 लोगों को मैसेज करोगे सेम टेम्पलेट के साथ, फिर वहां से रिप्लाई नहीं आएगा और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इससे बेटर है कि अप्रोच वो लेना है जिससे कि आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी आ जाए और प्लस आपको एक हेल्प भी मिल जाए। तो अगर आप रिज्यूमे रिव्यू के लिए किसी को मैसेज कर रहे हो, तो आप बताओ कि हेलो सर, आई एम फ्रॉम XY कंपनी, XY कॉलेज, आई एम इन अ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट, देन ब्रांच कौन सी है, और आई एम अप्लाइंग, आई एम रेडी फॉर प्रिपरेशन और रेडी फॉर कंपनी इंटरव्यूज। और उसमें फिर आप डिटेल आउट करो कि मैं अब ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ इन कंपनीज में, कैन यू प्लीज रिव्यू माई रेज्यूमे। तो ये एक प्रोफेशनल मैनर हुआ जिससे कि सामने वाला जो भी ये होगा पर्सन, वो आपको एक टेम्पलेट के थ्रू आपकी पूरी इंट्रोडक्टरी पता चल जाएगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और उस बेसिस पे वो आपका रिज्यूमे रिव्यू कर लेगा। ठीक है, अब आता है कि वेरियस वेज ऑफ अप्लाइंग। तो इसमें क्या है कि इसमें आप कैसे अप्रोच करते हो कंपनी को या HR के रिक्रूटर को। अगर आप चाहोगे तो मैं एक टेम्पलेट शेयर कर दूंगा, उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं एक टेम्पलेट शेयर कर दूंगा जो मैं यूज़ करता था सारे जगह किसी भी रिक्रूटर से बात करने के लिए, और 99% मुझे रिस्पॉन्स मिल जाता था। और ये कंपनीज थी अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जितने भी टॉप कंपनीज हैं, और उन सब से रिप्लाई मुझे मिल जाता था। तो अगर आप कहोगे तो आप कमेंट में लिख दो, मैं टेम्पलेट शेयर कर दूंगा। आप HR को रीच कर सकते हो लाइक मीडियम ब्लॉग्स, ट्विटर, गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो। और एक अच्छा पोर्टफोलियो अगर आप लिंक्डइन पे बनाते हो जिसमें सर्टिफिकेशन, जो भी आपने क्वालिफिकेशन, इंटर्नशिप, थ्रू आउट जितने भी आपने डिटेल्स बनाए हैं उनका एक
पोर्टफोलियो कुछ लोग लिंक्डइन के थ्रू बनाते हैं, कुछ लोग एक अपनी वेबसाइट डोमेन पे होस्ट करके फ्री डोमेन पे वहां पे पोर्टफोलियो शेयर कर देते हैं रिज्यूमे में लिंक उसका, तो वो भी कर सकते हो। दोनों ही आई गेस सेम है। इट डिपेंड्स कि आप अगर फ्रंट एंड साइड से ज़्यादा इंक्लाइंड हो तो आप एक डोमेन परचेज करके वहाँ पे भी आप पोर्टफोलियो होस्ट कर सकते हो, वरना लिंक्डइन आई थिंक इज सफिशिएंट। वहाँ पे सारे डिटेल्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। तो वहाँ पे आपको लिंक्डइन को कैसे बनाना है, अगर ये आप डिटेल्स चाहते हो तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेसिकली आपको प्रोफाइल्स में अगर आप लिंक्डइन के जाओगे तो वहाँ पे स्किल्स ऐड कर दो। इंटर्नशिप आपने किया है तो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन डाल देना, और उसके नीचे एक वन लाइनर और टू लाइनर डिटेल डाल देना, आपने क्या प्रोजेक्ट किया था, आपने किस टेक स्टैक पे काम किया था, और क्या आपका रोल था। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर थे, फुल स्टैक थे, या बैकएंड डेवलपर थे, तो वो आप एक्सप्लेन कर देना। एक या दो लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। प्लस आपका कॉलेज का डिटेल्स लिख देना, कॉलेज कब आपने ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, अभी आप कौन से ईयर में हो, कौन से ब्रांच से हो। थर्ड सेक्शन हो जाता है आपका सर्टिफिकेशन वाला। सर्टिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन या हैकाथॉन ये सब में परचेज या ऑनलाइन परचेज किया हो, या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया हो, या हैकाथॉन में आप विनर रहे हो या सेकंड रनर अप रहे हो, तो वो सब आप ऐड कर सकते हो। हैकाथॉन के आप ऐड कर सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेशन में वो नहीं ऐड करना है जो आप कॉलेज फेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है वहाँ पे। अब आता है फोर्थ सेक्शन स्किल्स का। स्किल्स जैसे मैंने बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में। स्किल्स आप जैसे C++, सी शार्प, जावा, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, इन सब का जो भी स्किल्स है वो आप मेंशन कर दो, और उसकी प्रोफिशिएंसी ऐड कर दो कि आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपर्ट हो, जिससे कि रिक्रूटर को भी इजी होता है कि आपको उस कैंडिडेट को फिल्टर आउट करने में। ठीक है। अदर वे है आपका रेफरल लेने का। बेसिकली रेफरल भी आप ले सकते हो। रेफरल लेने के लिए आप क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। एंजल लिस्ट इज द प्लेटफॉर्म, इंस्टा हायर, नौकरी.com, इंडीड, लिंक्डइन तो है ही, एंड हैकर अर्थ एंड हैकर रैंक। तो हैकर अर्थ और हैकर रैंक से आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे रेगुलरली कॉम्पिटिशन्स और हायरिंग चलती रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो वहाँ पे आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो, और वहाँ पे अगर कंपटीशन में कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट कॉल आ जाता है वहाँ से। तो ये आप कर सकते हो। तो अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप रिक्रूटर को डायरेक्ट अप्लाई कर लो रीच आउट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने बताया लिंक्डइन इज द बेस्ट, वहाँ से आप रीच आउट कर लो। दूसरा ये है कि आप किसी से रेफरल मांग लो। रेफरल में भी मैंने सेम वही है कि प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना है दोनों ही केस में, बिकॉज उसके अलावा आपको रिप्लाई नहीं, रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिलेगा, और उस टेम्पलेट को फॉलो करना है। रिप्लाई करते वक्त आप किसी को कि हाय माय नेम इज एक्स, एंड देन आप किस कॉलेज से हो, किस ब्रांच में हो, कौन से ईयर में हो, आपने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप की हुई है, और आपको किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और रेज्यूमे जो आप बिल्ड करोगे वो या तो पीडीएफ में होना चाहिए, अनटिल अनलेस, ऑलवेज पीडीएफ में ही होना चाहिए अनटिल अनलेस वो डिमांड करे कि मुझे डॉक में शेयर करो। ठीक है। बिकॉज पीडीएफ सारे लोगों के लिए ईजी होता है, रिक्रूटर के लिए भी और रेफरल जो करेगा उसके लिए भी, अपलोड करने में भी और प्लस व्यू करने में भी। अदर टिप्स यही है कि आप कनेक्शन लिंक्डइन ट्विटर पे बनाओ, और डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं जैसे डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे, इन पे कम्युनिटीज़ बनाओ, जिससे कि आपके जो चांसेस हैं कंपनीज में अप्लाई होने के और सिलेक्शन होने के, या बेसिकली रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो लिंक्डइन का फुल यूज़ करना है, बिकॉज लिंक्डइन बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है। वहाँ से आप इजीली रिक्रूटर से, एक्स एम्प्लॉयज से, जो करेंट एम्प्लॉय है वहाँ पे, उनसे आप
कोलैबोरेट करके बात करके कंपनी की बैकग्राउंड, कंपनी में इंटरनली कैसे क्या चल रहा है, किस टेक स्टैक पे करंटली वर्क कर रहा है, क्या उनका फ्लो है, डिज़ाइन वर्क है, तो वो सब आप समझ सकते हो लिंक्डइन से आप रीच आउट करके। प्लस आप जो भी ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे गीक्स फॉर गीक्स हो गया, हैकर अर्थ हो गया, हैकर रैंक हो गया, इन सब प्लेटफॉर्म पे आप प्रोफाइल अपना स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, और जिससे कि रिक्रूटर्स वहाँ से भी आपको रीच आउट कर लें। अगर आपका प्रोफाइल गीक्स फॉर गीक्स या हैकर अर्थ पे अच्छा है, जनरली कुछ जगह आप अप्लाई करोगे तो वो लिंक्स मांगते हैं कोडिंग प्लेटफॉर्म के, तो अगर वहाँ पे आपका प्रोफाइल अच्छा है तो कंपेरेटिवली अदर कैंडिडेट के आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो हाई हो जाएगी सिलेक्शन की। पार्टिसिपेट आप हैकाथॉन्स में करिए, जैसे मैंने बताया है हैकाथॉन्स बेसिकली एक साइड प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करके दे देता है। आपको कहीं इंटर्नशिप करने की अगर आपने नहीं भी की है तो हैकाथॉन या कॉलेज वाले हैकाथॉन्स या ऑनलाइन हैकाथॉन्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका रिज्यूमे खुद पर खुद बिल्डअप होते जाता है, क्योंकि हैकाथॉन्स में आप या तो कोलैबोरेटिवली किसी के साथ टीम में एज अ वर्क करते हो या इंडिविजुअल अगर आप करते हो, तो आपका एक साइड प्रोजेक्ट बिल्ड होता है जिसमें कि आपने सपोज किसी हैकाथॉन में आपने चैटबॉट बना लिया, तो एक तो आपका वो प्रोजेक्ट हो गया, आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि चैटबॉट में मैंने क्या क्या काम किया, क्या टेक स्टैक यूज किया, तो उसको आप रिज्यूमे में इजिली ऐड ऑन कर सकते हो। डिस्पाइट कि आपने वहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ वहाँ पे आप विनर हो या नहीं हो, आपको अवार्ड मिला या नहीं मिला, उसके बावजूद भी आप उस प्रोजेक्ट को ऐड कर दो, बिकॉज वो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट शो करता है वहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं फाइनल टिप्स एंड टू एक्सेल एनी इंटरव्यू। तो ये जो सारे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में जितने भी अप्रोचेस बताए हुए हैं, जितने भी डिटेल्स बताए हुए हैं, उनको अगर आप समराइज करोगे और जो भी मैं बताऊंगा उनको अगर आप ठीक से इम्प्लीमेंट कर लेते हो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या आप फाइनल ईयर में हो, तो मेरी तरफ से ये गारंटी है कि आप इजीली अच्छे कंपनी में, और जो मेरा गारंटी था कि 8 लाख LPA प्लस आप इजीली इस वीडियो के बाद आप ले सकते हो, वो आप आसानी से एक्सेल कर सकते हो। तो जो फाइनल टिप्स होगा वो है कि बेसिकली यार दूसरे को देखकर अपना गोल शिफ्ट नहीं करना है। जैसे कॉलेजेस में क्या होता है कि जो मेरा रूममेट है या जो मेरे क्लासमेट है उसने अभी क्या किया है कि बैकएंड डेवलपर बन गया या ब्लॉकचेन में चले गया हुआ है, तो मैं भी उसी डायरेक्शन में चल जाऊंगा बिकॉज उसको इंटर्नशिप अच्छी मिल रही है, उसको पैकेज अच्छा मिल रहा है, या इंटर्नशिप में उसको स्टाइपेंड अच्छा मिला है इसलिए। और मैं फ्रंट एंड में हूँ, मुझे कम मिल रहा है या मुझे इंटर्नशिप मिल नहीं रही है, तो ये गोल शिफ्ट करने वाला काम नहीं करना है दूसरे को देख के। अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है, और उसमें स्लोली स्लोली स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है थ्रू आउट द ईयर, तो अपने आप ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। दूसरा, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को जैसे मैं बताया कि बहुत ही इफिशिएंटली यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है, प्रोफेशनल बन के यूज़ करना है, और टारगेटेड और सेलेक्टिव जो अप्रोच मैंने बताया है, ब्लाइंडली अप्रोच नहीं फॉलो करना है कि रैंडमली किसी को भी हम फॉलो कर रहे हैं लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, और किसी को भी मैसेज कर दे रहे हैं, नहीं वैसा नहीं करना है। आपको सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही एक ग्रुप बनाना है एट द एंड, ये याद रखना। अगर आप फ्रंट एंड या टेक पीपल हो तो आपको एक ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए आपको फॉलो करना है कि क्या करना है, कि किस ग्रुप में आप जाओगे। जैसे आप, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ फ्रंट एंड का, तो फ्रंट एंड में मैं फर्स्ट ईयर से ही ग्रुप बनाऊंगा लिंक्डइन पे, ट्विटर पे। फ्रंट एंड वाले जितने भी वेब के डोमेन है, गूगल के डेवलपर हो गए, फेसबुक के डेवलपर हो गए, या कोई और जो इंडियन डेवलपर है जो बहुत अच्छी कंपनीज में और बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च प्रोडक्ट और बेसिकली बहुत सारे पैकेजेस रिलीज कर रहे हैं, तो उनको मैं फॉलो कर लूंगा, जिससे कि मेरा एक जो सर्कल जो बनेगा वो फ्रंट एंड स्पेसिफिक सराउंडिंग्स होंगी, जिसमें कि मुझे भी लर्निंग कीप ऑन इम्प्रूविंग होगा। तो बेसिकली ये सर्कल हम लोग इसलिए भी बनाते हैं कि आपको कहीं और रिसोर्स या डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप अगर लिंक्डइन पे अपने सर्कल बना रखे हो तो आप दिन में एक बार भी अगर आप लिंक्डइन या ट्विटर ओपन करोगे
तो वहां से आप थ्रू आउट उनके टाइमलाइन पोस्ट देख के ही आपको पता चल जाएगा कि टेक अपडेट्स अभी क्या चल रहा है, या अभी फ्रंट एंड में क्या अपडेट आए हुए हैं, मार्केट में किस चीज का डिमांड है, कौन सा प्रोजेक्ट किस तरफ जा रहा है, फ्रंट एंड में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सी प्लस प्लस और जावा का क्या डिमांड है। अगर तो इस तरह से लिंक्डइन और ट्विटर पे आपको फर्स्ट ईयर पे हो तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है, अपने कम्युनिटी को ग्रो करना। ठीक है। अगेन बी केयरफुल एंड प्रोफेशनल वाइल सेंडिंग मेल और मैसेजेस टू एचआर, जो मैंने पहले भी भेजा हुआ है कि बताया है कि आपको जब भी आप मेल किसी को भेज रहे हो या मैसेज कर रहे हो एचआर को या एनी कनेक्शन ऑन योर लिंक्डइन और ट्विटर, तो थोड़ा सा उसमें प्रोफेशनलिज्म लाओ। बिकॉज अगर आप किसी अननोन आदमी को आप भेज रहे हो और मुझे किसी अननोन आदमी से मैसेज आ रहा है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि कुछ उसका बैकग्राउंड पता हो मुझे, वो किस लिए मुझे मैसेज कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो अभी क्या कर रहा है, किस कॉलेज में है, किस ईयर में है, उसके डिमांड क्या है और किस वजह से मुझे मैसेज किया है। तो ये सब चीज़ें अगर क्लियर होती हैं तो रिप्लाई और रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि रेज्यूमे हमेशा अप टू डेट रखना है। जैसे कि आज मेरा हैकाथॉन कंप्लीट हुआ, कल मेरा रेज्यूमे अपडेट हो जाएगा। कल मैंने कुछ इंटर्नशिप करके आया हूँ और ये प्रोजेक्ट मैंने कर रखा हुआ है, तो तुरंत इमीडिएटली रेज्यूमे में भी वो सारे पॉइंट बुलेट पॉइंट्स ऐड ऑन होने चाहिए। अगर मैं कोई सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ तो रेज्यूमे में भी वो सर्टिफिकेशंस के पॉइंट और वो सर्टिफिकेशन की अगर कोई आईडी है या लिंक है वो ऐड ऑन हो जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि बेसिकली डोंट प्रिपेयर फॉर ओनली वन कंपनी इन माइंड। मैंने देखा है कि बहुत लोगों को कि स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही वो टारगेट करके चलते हैं कि मुझे भाई अमेजन ही क्रैक करना है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख रखा हुआ है अमेजन को इतनी सैलरी मिलती है, इतनी पैकेज है, या माइक्रोसॉफ्ट में इतने पैकेज मिलते हैं, या गूगल में मुझे इतना फैसिलिटीज मिलता है, ये पैकेज मिलता है, ये है, मेरे रिलेटिव ने कर रखा हुआ है। तो वो सब चीज़ पे नहीं जाना है। ठीक है। और किसी एक कंपनी को टारगेट करके चलोगे तो आप फिर लास्ट में फाइनल ईयर में आपको बहुत लॉस होगा। ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं करनी है कि एक कंपनी, किसी एक कंपनी को माइंड में कभी लेके नहीं चलना है। बिकॉज क्या होता है कि जनरली फॉर फ्रेशर्स हायरिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही नैरोड नहीं होता है, बहुत ही ब्रॉडर होता है। जैसे आप कभी आप अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो वहाँ की हायरिंग प्रोसेस कुछ और होगी, साउथ इंडिया में हो कुछ और होगी। कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करती है कि इस कंपनी में 2 राउंड हुए तो किसी और कंपनी में 3 राउंड होंगे, किसी और कॉलेज में 4 राउंड हुए तो किसी और कॉलेज में 2 ही राउंड में हो जाएंगे। तो इसलिए नैरो माइंडेड नहीं रहना है, किसी एक कंपनी को टारगेट करके नहीं चलना है। मल्टीपल कंपनीज को टारगेट करिए, जो आपके स्किल सेट को फॉलो करे उसमें ही अप्लाई करना है। बिकॉज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक कंपनी को टारगेट नहीं करना है, बिकॉज लोग समझते हैं कि अमेजन ही है या जो भी फैंग कंपनी है वही ज़्यादा पे करती है। तो इस वजह से लोग उनके ही अराउंड टारगेट करते हैं और उनके ही अराउंड प्रिपेयर करते हैं, और फिर जब नहीं होता है तो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वैसा चीज़ नहीं करना है। बिकॉज मल्टीपल कंपनीज हैं इंडिया में भी, और बहुत सारे आउटसाइडर कंपनी भी हैं जो इंडिया में जिनके ब्रांचेस हैं, वो इन फैंग कंपनीज से या जो एक ट्रेडिशनल फ्रेशर्स का जो पैकेज है उससे ज़्यादा ही पे करती है वो लोग। बस यही प्रॉब्लम है कि हमें उस टाइम पे कॉलेज में नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कनेक्शन बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आप लिंक्डइन पे बनाओ या ट्विटर पे बनाओ, या आपका कुछ एलुमनाई ग्रुप हो, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो सीनियर से, वहाँ से गाइडेंस ले सकते हो। टेलीग्राम भी, वहाँ पे भी आप रेगुलरली अपडेट्स ले सकते हो कि भाई कौन सी कंपनी कितना का दे रही है पैकेज और क्या क्या स्किल सेट मांग रही है। अगर वो स्किल सेट मेरे अकॉर्डिंग अगर सुटेबल है तो यू शुड अप्लाई। आपको वेट नहीं करना है कि मुझे भाई एक्स कंपनी के लिए मैंने टारगेट किया है तो मैं जो वाई कंपनी है उसके लिए क्यों अप्लाई करूं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपका स्किल सेट मैच कर रहा है तो आप डेफिनेटली अप्लाई करो। जाना नहीं जाना वो आपके एंड पे डिपेंड करता है जब आप क्वालिफाई कर लो इंटरव्यू को, बट इंटरव्यू जरूर देना है अगर स्किल सेट मैच करता है तो, क्योंकि वहां से आपकी लर्निंग्स होती है।
कि इस राउंड में अगर मेरे से ये पूछा है तो मेरे से अगर नहीं क्वालिफाई करता हूँ तो मैंने कहाँ गलती की है बेसिकली। अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से उन्होंने नॉर्मल एरे का क्वेश्चन पूछा है और मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूँ, मैं लिख तो ले रहा हूँ कोड बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।